साहब, हमारे सरपरस्त एडवोकेट नियाज अहमद लोधी साहब, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल मालिक बकरावाला साहब, सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद इमरान अरजद नदवी साहब, काजी कारी अनीस अहमद फहमी साहब, और हमारे तमाम 6 हल्कों के सुदूर जनरल सेक्रेटरीज, अरकान मजलिस आमिला, अरकान मुंतज़िमा, मैं आप सभी हजरात का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हजरात ने मेरी कामयाबी पर मुझे मुबारकबाद दी और इस कामयाबी को अपनी कामयाबी समझा। जब तक इलेक्शन की सरगर्मियाँ जारी रहती हैं उस वक्त तक बाहमी इख्तिलाफात सियासी तौर पर बाकी रहते हैं, और जब फैसला आ जाता है तो फैसला आ जाने के बाद फिर ये सारे इख्तिलाफात बालाए ताक रख दिए जाते हैं, और जिस शख्स को नुमाइंदगी मिलती है वो शख्स पूरे शहर का नुमाइंदा होता है। तो मेरी ये कामयाबी सिर्फ मेरी कामयाबी नहीं है, इस पूरे शहर की कामयाबी है, तमाम बिरादरियों की कामयाबी है, तमाम तंजीमों की कामयाबी है, तमाम इदारों की कामयाबी है, और इस शहर के हर एक वोटर की कामयाबी। मैं आप हजरात के सामने इस बात का अहद करता हूँ कि चुनकर आ जाने के बाद माजी में भी मैंने अपने मुखालिफिन कहो, अपने हरीफ कहो, उनको कभी मैंने अपना मुखालिफ नहीं समझा। बाहमी तौर पर जब कभी हम किसी शादी की तकरीब में, किसी प्रोग्राम में मिलते रहे तो मैंने हमेशा पहल की और आगे बढ़ कर के उन्हें सलाम किया, मुसाफा किया, आपस में गुफ्तगू हम करते रहे। ये इख्तिलाफात वक्ती होते हैं और ज़ाती इख्तिलाफात नहीं होते। इलेक्शन आता है, कुछ हालात ऐसे बनते हैं कि आदमी कुछ इख्तिलाफात को लेकर के आगे बढ़ता है। बाद में एहसास होने के बाद हर एक शख्स इस बात का इजहार करता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था और मुझे ये नहीं करना चाहिए था। अल्लाह पाक का बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह पाक ने मुझे इज्जत दी और मुझे दोबारा पिछले टर्मों के साथ कामयाबी अता की। बहुत सारे मेरे ऐसे काम हैं जो अपने शहर की तामीर और तरक्की के लिए हैं। अब इस शहर ने मुझे दोबारा मौका दिया है और दरमियान में कोई गेप नहीं है, तो वो सारे काम इंशाअल्लाह मैं मुकम्मल करने की पूरी कोशिश करूंगा। और इस शहर के लोगों ने मुझसे जो उम्मीदें वाबस्ता की हैं, इंशाअल्लाह उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। आने वाले दिनों में शहर के अंदर आज इस वक्त जो हालात हैं, उन हालात के सद्देबाब के लिए भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आइंदा इस तरह की सूरत हाल ना पैदा हो और किसी की इज्जत पर, किसी की जान पर और किसी के माल पर दस्तरदराजी ना हो। मैं इस बात की पूरी कोशिश करूंगा और मुझे अल्लाह की रहीम और करीम ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मुझे कामयाबी मिलेगी। जमीयत उलमा के तमाम जिम्मेदारान का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने खुशी के इस मौके पर मेरी इज्जत अफजाई की, इस्तकबाल किया और मुझे फिर से जो है खुशी की हालत में देख करके उन्हें भी खुशी हुई है। माजी में हमने इसी दफ्तर के अंदर जो है कांग्रेस पार्टी की लोकसभा उम्मीदवार डॉक्टर शोभा ताई बच्छाओ का, उनकी कामयाबी पर हमने इस्तकबाल किया था। आज मुल्क के हालात कुछ इस तरह के हैं कि नफरत के इस माहौल में आपस में मोहब्बत करने वालों को एकजुट हो करके अपने मसाइल को हल करने के लिए आगे बढ़ना होगा। हम अपनी जगह रहते हुए मुल्क में बरसरे इक़्तिदार पार्टियों के साथ ताल्लुकात बना करके अपना काम, कौम और मिल्लत का काम निकालना हमारी जिम्मेदारी है। और इसके पेश नज़र हमने पिछले 5 सालों में भी अपनी पार्टी के प्रोटोकॉल, उसकी पॉलिसी को सामने रखते हुए काम किया। आइंदा भी हम इस बात की कोशिश करेंगे कि जो बरसरे इक़्तिदार लोग हैं उन लोगों से अपने शहर की तामीर और तरक्की के लिए किस तरह काम लिया जाए, उस बात के लिए हम लोग कोशिश करते रहेंगे। आज हालात मुल्क के इंतहाई दिगरगू है। यूपी के एक शहर संभल में वहाँ की शाही जामे मस्जिद को आज टारगेट किया गया है
اور اسی طرح ان کا پروگرام یہ ہے کہ ملک بھر میں جہاں کہیں اس طرح کی تاریخی عمارتیں ہوں، تاریخی مسجدیں ہوں، تاریخی یادگار ہو، ان کو وہ لوگ ختم کرنے کے درپے ہیں اور اس کا وجود مٹانے کے درپے ہیں۔ ایسے حالات کے اندر ہم لوگوں کو بڑی حکمت و دانائی کے ساتھ اور بہت صبر و ضبط کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا اور اپنی شناخت، اپنی ملی شناخت، اپنی مذہبی شناخت باقی رکھنے کے لیے جدوجہد کرنی ہوگی۔ اس ملک میں ایسے ہزاروں مقامات ہیں جو ماضی میں وجود میں آئے اور یہ وہ علامات و نشانیاں ہیں جو یہاں کسی زمانے میں مسلمانوں کا اقتدار تھا اور انہوں نے جو ہے اس ملک کو وہ تاریخی نشانیاں دی ہیں۔ آج نفرت کے ماحول میں جو لوگ جی رہے ہیں اور نفرت سے متاثر ہیں، وہ ان تمام محبت کی نشانیوں کو مٹا دینا چاہتے ہیں۔ حالات بڑے عجیب و غریب ہیں، کام کرنا انتہائی مشکل ہے، لیکن انتہائی نامساعد حالات میں بھی انشاءاللہ ہم کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں جمعیت علماء کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس خوشی کے موقع پر بلا کر کے مجھے عزت دی، میرا استقبال کیا۔ بہت بہت شکریہ۔ مولانا